हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एचपी टेट में। इससे पहले एक वीडियो बनाई है आर्टिकल और आपके मॉडल्स रिलेटेड, वो भी देख लेना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रेपोजिशन, वॉइस और नरेशन। आखिर यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रेपोजिशन। आखिर जो आपको प्रेपोजिशन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी दो चीज़ों से जुड़कर बना है। प्री जमा पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होगा स्थान, यानी कि कोई वर्ड्स या नाउन से पहले जो हम यूज़ करेंगे आखिर उसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट। आखिर जो एट प्रेपोजिशन है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसके बाद 10 या 12 इतने मेगा प्रैक्टिस सेट यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमारे पता चल जाएगा आखिर हमने इनके और अच्छे से कहाँ कहाँ यूज़ करना है। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ हम रूल्स और थोड़े बहुत एग्जांपल्स के ही बारे में बात करेंगे। रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट का रूल है हमारे पास, एट इज़ यूज्ड विद एम। अगर कोई एम है तब आप एट का यूज़ करोगे, या कोई आपके फीलिंग और एक्शंस होते हैं। अगर आप कोई भी एक्शंस लेते हो, एंग्री हो या आप कोई फीलिंग वगैरह लव हेट इस तरह की कोई फीलिंग है, उससे पहले आप एट का यूज़ करोगे। प्राइस की बात करेंगे तो आपको पता है प्राइस मीन कॉस्ट, किसी का कितना प्राइस है, कितनी कॉस्ट है, अगर वो बताया होगा तो उससे पहले आप हमेशा एट का यूज़ करोगे। या डिग्री ऑफ रेट, डिग्रीज होगी या रेट्स होगे, इससे पहले भी आप क्या एट का यूज़ करोगे। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, एट 20 डिस्टेंस, एट 40 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से पहले भी आप क्या है हमेशा एट का यूज़ करोगे। अगर आपके पास कहीं पे भी फिक्स टाइम बताया जाता है और या तो बिगिनिंग हो रही है या एंड हो रहा है किसी का, एट द एंड, एट द बिगिनिंग, तो हमेशा अब आप बिगिनिंग और एंड से पहले भी एट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीड की। तो स्पीड से भी आप पहले यूज़ करोगे एट, या फिर कोई स्मॉल टाउन हो गया, सिटी होगी, उससे पहले भी आप हमेशा एट का यूज़ करोगे। या कोई भी स्मॉल जैसे कि प्लेस हो गया, वहाँ का नाम होगा, तभी आप एट का यूज़ करोगे। साथ ही साथ अगर सनसेट वर्ड आएगा या आपके पास नाइट आएगी या नून आएगा, तो उससे पहले हमेशा आप एट का यूज़ करोगे। तो ये थे आपके पास कुछ वर्ड्स जिससे कि आपको पता लग गया होगा आखिर एट का रूल कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम यहाँ लिख रहे हैं जैसे कि ही लिव्स डैश सोलन। तो सोलन जो है वो हमारा क्या है, स्मॉल प्लेस या स्मॉल टाउन या स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं हम। तो हमने यहाँ एट का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही वॉज अनसरप्राइज्ड एट माई बिहेवियर। तो एट क्यों किया हमने अनसरप्राइज के बाद, क्योंकि ये हमारी फीलिंग भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है। क्योंकि हमने फीलिंग क्या है, अनसरप्राइज। इस तरीके के जब भी वर्ड्स आते हैं कहीं भी फीलिंग या एक्शंस के, तो उससे बाद भी आप क्या है वहाँ पे भी एट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास इन। आखिर हम इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इनका यूज़ करेंगे हम, इन इज़ यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारे पास कहीं टाइम पीरियड बताया गया होगा तब हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। या फिर कोई बिग सिटी, बिग कॉलेज, कंट्री का नाम होएगा, इन इंडिया, इन पाकिस्तान। अगर हम कॉलेज, कोई बड़ा कॉलेज का नाम होगा तब भी हम इन का यूज़ करेंगे। बिग सिटी का नाम बात करेंगे तब भी हम वहाँ पे क्या है, इन हिमाचल प्रदेश, तब भी हम वहाँ इन का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करेंगे सन, मून, अर्थ, कहीं भी आपके पास आता है सन, मून, अर्थ, तो उससे पहले भी आप इनका यूज़ करोगे। अगर आपका मंथ्स के नेम आते हैं तब भी आप इनका यूज़ करोगे। अगर आपके पास कोई ईयर आता है तब भी आप इनका यूज़ करोगे। अगर आपके पास डे आता है या आफ्टरनून आता है, मॉर्निंग आता है, तब भी आप क्या है इनका यूज़ करोगे। या आपके पास कोई एरिया बताया जाता है तब भी आप इनका यूज़ करोगे। अगर आपका रेन वर्ड आता है, बारिश, तब भी आप वहाँ पे इनका यूज़ करोगे। तो ये है आपके पास इनके रूल, आखिर आप इनका कहाँ कहाँ यूज़ करोगे। जैसे कि द कैटल वर डैश इन द फील्ड, तो हमने यहाँ पे इनका यूज़ इसलिए किया क्योंकि जो कैटल्स है वो कहाँ है, फील्ड पे है, मतलब कंटेंट एरिया हमें बताया गया एरिया आखिर वो कहाँ पे है, तब हमने यहाँ पे इनका यूज़ किया। कहीं पे भी आपके पास क्या है, किसी भी कंट्री का नाम आएगा तो उससे पहले आप क्या करोगे, इन। सन आता है, मून आता है, अर्थ आता है, मंथ्स आते हैं, उससे पहले भी इनका यूज़ करोगे। बाकी हम इसके बाद जैसे प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे रूल को और डीपली जाके समझेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारे पास 3। जो थर्ड रूल है वो है हमारे पास विद। जो विद प्रेपोजिशन है, आखिर जो विद है उसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, तो विद का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं जो मटेरियल्स होते हैं, मीन्स होते हैं या नियर होते हैं, या हम
अपने से जिसको जानते हैं, जो हमारे साथ है, जैसे कि यू हो गया, माई हो गया, मी हो गया, उससे पहले भी ज़्यादातर विद का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दे फॉट डैश स्वॉट, तो जो स्वॉट होती है वो एक मटेरियल से बनी है। इट मीन जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो हमने विद का यूज़ किया है। अगर आप कहीं पे भी जैसे कि माई की बात आएगी तो मेरे से माई ब्रदर आ गया, माई सिस्टर आ गया, विद माई ब्रदर, तो उससे पहले हम क्या है, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई फादर, उनसे पहले भी हम हमेशा विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है हमारे पास वो है विद इन। आखिर जो विद इन प्रपोजिशन है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? अगर आपके पास कहीं पे दायरा दिया जाता है प्लेस या टाइम से रिलेटेड, तब आप वहाँ पे विद इन का यूज़ करोगे, यानी कि इंडिकेट इनसाइड द लिमिट ऑफ स्पेस और टाइम बिफोर द लैप ऑफ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कहीं पे भी आपके पास लिमिट या स्पेस या हमारे पास क्या है कोई टाइम बताया गया है, मतलब यू हैव टू रिटर्न विद इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के अंदर क्या है तो हमने वापस आना है। यहाँ पे अगर एग्जांपल है आपके पास, ही लिव्स डैश अ शाउटिंग डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, मतलब थोड़ी सी दूरी में रहता है वो यहाँ से, यानी कि विद इन आ गया। फिर हमारे पास ही लिव्स विद इन अ शाउटिंग डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, मतलब थोड़ी सी दूरी में रहता है। यहाँ पे हमारे पास क्या स्पेस। अगर टाइम की बात करेंगे, यू हैव टू रिटर्न विद इन अ 2 आवर, यानी कि तुमने क्या है 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आना है। तो कहीं पे भी टाइम या आपके पास प्लेस या स्पेस आपके पास दायरे में दिया गया होगा, वहाँ आप विद इन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है हमारे पास इनटू। आखिर जो इनटू प्रपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ करोगे? तो याद रखना इनटू का प्रपोजिशन का यूज़ होता है आपके पास शो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और एनी चेंज। अगर कहीं पे भी कोई चेंज आता है तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ करोगे, यानी कि आई चेंज इंग्लिश इनटू अ हिंदी। तो यहाँ पे जो इनटू है वो क्या है, चेंज किया, इंग्लिश से हिंदी में चेंज किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ही जम्प्ड डैश द वेल, मतलब उसने कुएं के अंदर छलांग मारी, इनटू द वेल, उसके अंदर, यानी कि बाहर से अगर कोई भी अंदर की साइड को आएगा तो आप वहाँ पे इनटू का यूज़ करोगे। या फिर कोई चेंज कर रहे हो या कोई मूवमेंट हो रही है तब भी आप वहाँ पे क्या है इनटू का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो प्रपोजिशंस है वो है हमारे पास सिंस, फॉर, फ्रॉम। आखिर सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? अगर आपके पास कोई भी ईयर आती है यहाँ पे तब आप सिंस का यूज़ करोगे। फॉर का यूज़ आप करोगे यहाँ पे कि आपके पास क्या है पर्टिकुलर या प्रॉपर कोई टाइम ईयर्स बताई गई होगी तो आप फॉर का यूज़ करोगे। और कहीं विश मांगते हो अगर आप तब भी वहाँ फॉर का यूज़ होता है। अगर हम फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम का यूज़ हमारा होता है कहीं इनडेफिनिट टेंसेस, यानी कि मंडे टू ट्यूसडे, डाउन टू डस्क, इस तरीके से पहले हम हमेशा फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि सिंस की बात करेंगे, कहीं पे भी आपके पास ईयर्स आते हैं 2003, 2004, 2009, 2006, 1960, 1948, उससे पहले आप सिंस का यूज़ करोगे। बट उससे पहले भी कोई शर्तें या रूल है, जैसे कि यहाँ पे आई हैव नो हिम सिंस 1960। अगर आपके पास आता है बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तब आप फॉर का यूज़ सिंस का यूज़ नहीं करोगे। बट अगर ऐसा आता कि मैं उसे जानता हूँ, हमारी लड़ाइयाँ तब हुई थी या कुछ हुआ था, तब आप वहाँ पे सिंस का यूज़ करोगे, ठीक है। फॉर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है जब पर्टिकुलर फॉर 10 डेज, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डेज, 2 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, इस तरीके से पर्टिकुलर डेज की बात करेंगे, आपके पास टाइम की बात करेंगे, ईयर्स की बात करेंगे, तब आप फॉर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम। फ्रॉम आपका हमेशा होगा जैसे कि आपके पास होगा दिया, जैसे कि ही वर्क डैश मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग हो गया। आई एम बिजी फ्रॉम डाउन टू डस्क, मंडे टू ट्यूसडे, फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। इस तरीके की जहाँ भी वर्ड्स आते हैं आपके पास वहाँ पे आप हमेशा फ्रॉम का यूज़ करोगे। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे हम, वो है हमारे पास बिटवीन और अमंग। आखिर बिटवीन का यूज़ हम कहाँ करेंगे और जो अमंग प्रपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज़ हम करते हैं अगर हम किसी दो चीज़ों के बीच डिफरेंस की बात करेंगे, तब हम वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू फ्रेंड डिवाइडेड द मनी बिटवीन देमसेल्फ, जो यहाँ पे टू है वो हमारे पास TWO वाला है, जिसके दो
जो दोस्त है वो जो मनी है उसको डिवाइड करे दो साइडों में, ठीक है। तो यहाँ पे दो की बात हो रही थी तो मतलब बिटवीन का यूज होगा क्योंकि डिफरेंस हो रहा था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है हमारे पास, दिस इज डैश यू एंड मी, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, दो पर्सन की बात हो रही है, यू और मी की बात हो रही है, मतलब ये हम दोनों के बीच रहेगा तो बिटवीन यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते तो माई हाउस इज डैश टू ट्रीज, जो मेरा घर है वो दो पेड़ों के बीच में है, यानी कि जो बिटवीन का यूज होगा। तो याद रखना अगर दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम हमेशा बिटवीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अमंग। आखिर जो अमंग प्रेपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ करेंगे, अगर हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो से ज़्यादा, 3 4 5 कोई भी अनगिनत होगी तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज डैश द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के अंदर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो हम बहुत सारे बच्चों के लिए क्या यूज़ करेंगे, अमंग। जहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे की बात होगी तो वहाँ आप अमंग का यूज़ करोगे, और जहाँ पे दो पर्सन्स की बात हो रही है, दो थिंग्स की बात होगी, वहाँ पे आप बिटवीन का यूज़ करोगे। पहला जो हमारे पास प्रपोजिशन है वो है हमारे पास ऑन। आखिर जो ऑन है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं ये आपने याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑन से ही पूछे जाते हैं। तो जो आपका ऑन जो प्रपोजिशन है उसका यूज़ हमेशा आपका बिफोर डेज और डेट, जो आपके पास डेज होते हैं जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपके पास डेज के नेम आ गए, उससे पहले हमेशा आप ऑन का यूज़ करोगे, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम डेट की बात करेंगे, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है ना, कभी आपका जन्म कब हुआ था, ज़्यादातर वहाँ पे आप हमेशा ऑन का यूज़ करोगे। जैसे कि आई वॉज बॉर्न ऑन 2 फरवरी 2004, तो इस तरीके से आपने क्या है जो डेट थी 2 फरवरी, उससे पहले क्या है, ऑन का यूज़ किया है। तो याद रखना कहीं पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात होगी, वहाँ पे अगर डेट आ रही है तो आप हमेशा ऑन का यूज़ करोगे। डेज आ रहे हैं आपके पास, तो उनके नेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी आ रहा है, आप उससे पहले क्या है, ऑन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि सिर्फ सरफेस पे है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकती, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल ही है, द बुक इज डैश द टेबल, तो जो टेबल है वो एक सरफेस है और उसके ऊपर क्या है, बुक है। तो यहाँ पे हमने ऑन का यूज़ किया, द बुक इज ऑन द टेबल, कहाँ है, सरफेस के ऊपर। अगर किसी चीज़ को हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर है तो हम वहाँ पे हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि द पेज इज ऑन माई डेस्क, जो डेस्क है वो एक प्रकार का क्या है, आपके पास सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर क्या है, पेजेस रखे हुए हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे पास कोई भी सरफेस के ऊपर रखी होगी तो हम वो वहाँ पे उससे पहले ऑन का यूज़ करेंगे। और ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ से मूव ना करे, मूवमेंट ना हो, सिर्फ जो सरफेस है उसको टच ही करे, तो वहाँ पे हम क्या है, ऑन का यूज़ करेंगे। आप ऑन का यूज़ करोगे अगर कहीं पे बॉडी पार्ट्स के नेम आते हैं, जैसे कि माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी मम्मी ने मेरे क्या है, जो हमारा फोरहेड है उस पर किस की है। अगर आपके पास कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट्स नेम आते हैं उससे पहले आप ऑन का यूज़ करोगे। साथ ही साथ अगर मशीन या डिवाइसेस के नेम आते हैं उससे पहले भी आप ऑन का यूज़ करोगे, यानी कि ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या है, ये एक आपका डिवाइस है, मशीन है, तो कैलकुलेटर से पहले आपने ऑन का यूज़ किया। अगर हम बात करते हैं शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर है वो क्या एक मशीन है, डिवाइस है, तो कहीं पे भी मशीन और डिवाइस का नेम आएगा उससे पहले आप ऑन का यूज़ करोगे। आपके पास अगर कहीं पे भी डेज के नेम आते हैं उससे पहले ऑन का यूज़ करोगे आप। अगर आपके पास बॉडी पार्ट्स आते हैं उससे पहले भी आप ऑन का यूज़ करोगे। साथ ही साथ अगर कोई चीज़ आपकी सरफेस के ऊपर स्टेबल है तो भी आप ऑन का यूज़ करोगे। तो ये आपके थे ऑन के यूजेस। अप ऑन जो हमारा प्रपोजिशन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मूवमेंट होगी सरफेस के ऊपर। ऑन में कोई मूवमेंट नहीं होगी, बट जो अपॉन है वहाँ पे मूवमेंट होगी। जैसे कि द फॉक्स जंप डैश अ लेजी डॉग, तो जंप जो फॉक्स है उसने क्या, लेजी डॉग के ऊपर से जंप किया, यानी कि उसने क्या सरफेस के ऊपर मूवमेंट की। ऐसी चीज़ें जहाँ पे कोई भी मूवमेंट होगी तो वहाँ पे आप अपॉन का यूज़ करोगे। साथ ही साथ कोई ऐसी चीज़ें जो कि होने वाली होगी उससे पहले भी आप क्या है, हमेशा अप ऑन का यूज़ करोगे। जैसे कि आवर एग्ज़ाम विल सून बी अप
ऑन अस, जो मेरे एग्जाम से वो मेरे सिर के ऊपर है, यानी कि वो आने वाले हैं। तो जो चीज़ें आने वाली है, जैसे कि आप लिख सकते हो दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। जो दिवाली है वो क्या है, आने वाली, जो फेस्टिवल है वो हमारा आने वाला है, तो आप वहाँ पे अपॉन का यूज़ करोगे। और सरफेस की बात तो हुई है, अगर मूवमेंट होती है सरफेस में तब भी आप अपॉन का यूज़ करोगे। और अगर आपके पास कई ऐसे वर्ड्स आते हैं, आप नोट डाउन कर लेना, डिपेंडेड, कॉन्ग्रेचुलेट, हैपन और एक्सपीरियंस, तो भी आप वहाँ पे ऑन का यूज़ करोगे। यानी कि माई होल फ्यूचर डिपेंडेड आ गया, तो मतलब क्या करोगे आप, अप ऑन यूर डिसीजन। यानी कि जो मेरा होल फ्यूचर, जो पूरा फ्यूचर है वो क्या है, आपके डिसीजन के ऊपर टिका हुआ है, निर्भर है। तो कहीं पे भी डिपेंडेड आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेट आ जाएगा, हैपन आ जाएगा या एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप वहाँ पे अप ऑन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो रूल हमारा है प्रेपोजिशन में वो है ऑन टू का। आखिर ऑन टू का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ऑन टू का यूज़ हम हमेशा करेंगे शो अ मूवमेंट टू अ सरफेस ऑन अ स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब एक तो मूवमेंट होगी सरफेस पे, और साथ ही साथ हमारे को स्पेसिफिक पोजीशंस भी बताई जाएगी कि कहाँ पे वो मूवमेंट हुई है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं शी कैरिड बुक्स ऑन द लाइब्रेरी, तो मतलब जो पोजीशन है लाइब्रेरी वो हमें बताया गया है, उसने बुक्स कहाँ से कैरी की, लाइब्रेरी से। और जो बुक्स है वो कैरी की, यानी कि यहाँ मूवमेंट तो हुई है, तो यहाँ पे हमने ऑन टू का यूज़ किया है, शी कैरिड बुक्स ऑन टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करेंगे, यहाँ पे वो है हमारे पास, विल यू हेल्प मी टू कैरी दिस पार्सल ऑन टू द थर्ड फ्लोर। तो जो ऑन टू है वो हमने क्यों किया यहाँ पे, साथ तो हमारे को पोजीशन बता ली कौन से फ्लोर, थर्ड फ्लोर में ले जाना है, साथ ही साथ किसको ले जाना है, पार्सल को, यानी कि मूवमेंट तो होगी, तो यहाँ पे भी हमने ऑन टू का यूज़ किया। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशंस हमारे पास आते हैं वो है टू और टूवर्ड्स। टू का यूज़ कहाँ करेंगे हम और टूवर्ड्स का यूज़ कहाँ करेंगे? अगर हमारे पास जो टू है उसका यूज़ भी हमारे पास होता है, अगर कोई पर्सन कहीं जा रहा है तब भी टू का यूज़ होता है, अगर कोई चीज़ कहीं के लिए जा रही है वो तब भी हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू का मतलब होता है अगर प्रॉपर चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, कहीं प्रॉपर प्लेस के नाम बता रहे हैं हम आपको, अगर कोई बता रहे कि प्रॉपर कहाँ ही जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम आई हैव रेड दिस बुक फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, तो हमने यहाँ टू का यूज इसलिए किया क्योंकि बिगनिंग टू एंड मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा, कहीं भी वो भटका नहीं, उसने पूरी बुक पढ़ी, कहाँ, बिगनिंग से लेकर एंड तक। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल करें, जैसे कि ही वॉक डैश द डोर, वो डोर की ही तरफ जा रहा है बल्कि कहीं और नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तब हम वहाँ पे टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट वो क्या है, डोर की तरफ जा रहा है, जो डायरेक्शन है वो हमें कहाँ की ओर बता रही है, डोर की तरफ, तो हमने यहाँ लिखा ही वॉक टू द डोर। टूवर्ड्स की बात करेंगे तो ये भी हमारे को डायरेक्शन नहीं बताता है, प्लेस, पर्सन, थिंग्स की, बट इसमें कोई प्रॉपर तरीके से हम नहीं बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है दिस रोड रन डैश टूवर्ड दिल्ली, यानी कि ये रोड क्या है, दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो दिल्ली की तरफ जा रहा है तो यानी कि वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो रोड आपका दिल्ली की तरफ जा रहा है वो सिर्फ दिल्ली ही जा रहा है, वहाँ से आपके लिंक रोड भी आ रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई और स्टेशन भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ टूवर्ड्स का यूज़ किया। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये है ही फील्स एंग्री डैश हिज ब्रदर, तो किससे वो एंग्री है, डैश हिज ब्रदर, टूवर्ड्स हिज ब्रदर, अपने भाई के प्रति क्या है, उसे गुस्सा है, नाराज़गी है। भाई कौन है, कौन सा भाई है, कैसा है, कज़न है, रियल है, वो तो नहीं है ना हमें प्रॉपर पता, तो हमने यहाँ टूवर्ड्स का यूज़ किया। अगर आपके पास डायरेक्शन बताई जाएगी प्रॉपरली, आई गो डैश दिल्ली, मतलब आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ, तो मैंने प्रॉपर बताया है तो टू का यूज़ हुआ है। अगर हम रोड बता रहे हैं तो रोड में तो आपको पता है, ना जाने रोड में कितने डायरेक्शंस आएगी दिल्ली के लिए, तो हम टूवर्ड्स का यूज़ करके। अगर आपके पास आता है कहीं पे भी प्रॉपर तो याद रखना टू का यूज़ करना है, अगर प्रॉपर नहीं है तो आप टूवर्ड्स का यूज़ करोगे, बट दोनों का काम है कि दोनों ने डायरेक्शंस ही बतानी है मेनली। वॉइस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपके वॉइस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आपने कुछ वर्ड्स को याद रखना, आखिर कौन किस में चेंज होगा। जैसे कि ही आपका हमेशा हिम में चेंज होगा, मी आपका आई में चेंज होगा, दे आपका देम में चेंज होगा, और शी आपका हर में होगा, और यू आपका यू में ही रहता है,
और अगर किसी पर्सन का नाम बताया जाता है तो वो भी आपका पर्सन का नाम सेम ही रहता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे, सबसे पहले आपने इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब बारी आती है रूल की। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। आखिर आप पता कैसे लगाओगे कि आपके पास जो वर्ड दिया है, जो आपके पास सेंटेंस दिया है, क्या वो आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो आपका पता लगेगा एस या ई एस। जो वर्ब होगा उसमें क्या है, आपके पास एस या ई एस लगा होगा, तो आपको पता लग जाएगा आखिर जो वर्ड है वो आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो प्रेजेंट की पहचान यही है आपकी कि वर्ड में एस या ई एस लगा होगा। कहीं पे भी आपके पास वर्ड में एस या ई एस लगा होगा तो आप उसको किस तरीके से चेंज करोगे, तब आप हमेशा वहां पे इज एम आर का यूज करोगे। यूजिंग इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी। साथ ही साथ जो इज है आपको पता है वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होगा, और कभी भी आई आएगा तो उसके साथ आई एम आता है, ए एम, और जो आपका आर वर्ड है वो प्लूरल के यूज होगा। यानी कि जब नाउन में आपके पास होगा कोई प्लूरल में तब आप आर का यूज करोगे, अगर आपका नाउन सिंगुलर में होगा तो आप इज का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ही रीड्स अ बुक। तो देखो जो यहाँ पे रीड्स है आर ई ए डी एस, यहाँ पे एस लगा है हमारे पास वर्ब में। इट मीन्स ये हमारी प्रेजेंट टेंस है। यहाँ से हमें पता लग गया कि ये हमारी प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस वाला रूल है उसका यूज करेंगे। देखो अगर हमारे पास नाउन जो है यहाँ पे वो है हमारे पास बुक। अगर बुक में बुक्स लगा होता है यानी कि वो प्लूरल की बात हो रही है, बट यहाँ पे बुक है, इट मीन्स सिंगुलर में है। और जब भी वॉइस को हम चेंज करते हैं तो हम हमेशा लास्ट से शुरू करते हैं, जैसे कि अ बुक। अब हम रूल लगाएंगे यहाँ पे इज एम आर में से एक चीज वो है हमारे पास इज, और जो रीड्स था वो आपका कन्वर्ट होएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो थर्ड फॉर्म होती है रीड की वो होती है रेड, पर उसको लिखते हैं आर ई ए डी करके ही है, बाय, और ही आपका चेंज हो गया हिम में। तो ये हमारा चेंज हो गया अ बुक इज रेड बाय हिम। तो आपने हमेशा याद रखना एस और एस से कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है श्री अरविंद टीच। तो आप देख लो जो यहाँ पे टीच है, जो आपके पास वर्ब है उसमें क्या है, एस लगा हुआ है। इट मीन्स ये भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। और जो यहाँ पे बॉयज है ये क्या है आपके पास, जो आपके पास नाउन था उसमें क्या है, एस लगा हुआ है। इट मीन्स ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म बता रहा है। तो जब भी प्लूरल फॉर्म होती है तो वहां पे हम हमेशा आर का यूज करते हैं, और लास्ट से शुरू होगा द बॉयज आर। जो टीच था उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट होती है, द बॉयज आर टॉट बाय श्री अरविंद। तो अरविंद किसी पर्सन का नाम था, और पर्सन का नाम हम हमेशा पर्सन का नाम सेम ही रखते हैं। तो इस तरीके से आपने हमेशा ध्यान रखना। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा इसके बाद 4-5, जिसमें कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आखिर आप रूल का यूज़ कैसे करोगे। बट ये आपने सबसे पहले ध्यान रखना, आप पता कैसे करोगे कि आपका प्रेजेंट में है और कौन सा रूल। आपने याद रखना अगर आपके पास वर्ब में एस या ई एस लगा है, इट मीन्स वहाँ पे आप इस एम आर का यूज़ करोगे, साथ में जो वर्ब था वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ये वाला रूल लगा के इसको चेंज कर देना है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए है। अगर आपके पास सेंटेंस में इज एम आर का यूज़ हो रहा है, साथ में आई एन जी लगा होगा वर्ब की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे आप अगर एग्जांपल देखोगे तो हेल्प में क्या है, आई एन जी लगा है, हेल्पिंग, यानी कि जो वर्ब थी उसमें आई एन जी लगा है। कहीं पे भी आपके पास इज एम आर वर्ड यूज़ होगा, साथ ही साथ उसमें आई एन जी लगा होगा वर्ब में, तो आप यूज़ करोगे वहाँ पे इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज हेल्पिंग मी। तो यहाँ पे देखो जो इस था इससे आपको पता चल गया ये प्रेजेंट टेंस है, कहीं पे भी इज एम आर होगा। साथ ही साथ जो वर्ब था उसमें देखो आप आई एन जी लगा हुआ है। तो जब हम इसको लास्ट से चेंज करना शुरू करेंगे तो आपको पता है जो मी चेंज होता है वो आई में होता है, और आई के साथ हम हमेशा ए एम का यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आई एम बीइंग। जो इस तरह उसको नहीं यूज़ करेंगे हम, ये भी आपने ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आपने इसके साथ इस बीइंग ही लिख लिया, बट आपने जिस तरीके से होगा, अगर आपके पास प्लूरल फॉर्म में होगा तो प्लूरल में लिखना, आपने आर का यूज़ करना, सिंगुलर में दिया होगा तो इसका यूज़ करना, और अगर कहीं भी आई में कन्वर्ट हो जाता तो आप ए एम का यूज़ करेंगे। इसकी आई एम बीइंग हेल्पिंग, जो आपके पास वर्ब था हेल्प, इसकी थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। तो हेल्पिंग हमारा चेंज हो गया हेल्प में बाय माय फ्रेंड, और माय फ्रेंड हमेशा माय फ्रेंड में ही रहेगा। तो आपके पास यहाँ बना आई एम बीइंग हेल्प बाय माय फ्रेंड। तो इस तरीके से हमारा ये चेंज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस का जो रूल नंबर 2 है उसी का ही है। दे आर रीडिंग बुक्स। तो आपने देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है, इससे पता चल गया प्रेजेंट में है। साथ में जो रीड था उसमें क्या है, आपके पास आई एन जी लगा हुआ है।
और जो बुक है उसमें क्या है, बुक्स, इट मीन्स ये तो आपका प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आप आर बीइंग का ही यूज करोगे। तो हम लास्ट से शुरू करेंगे, बुक्स आर बीइंग, रीडिंग की जो थर्ड फॉर्म हो जाती है रीड की, वो हमारे पास रेड हो जाती है, और रीडिंग का बन गया रेड बाय। दे आपका हमेशा चेंज होता है दैम में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता लिया था, दे चेंज हो गया दैम में। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हमारा बनेगा बुक्स आर बीइंग रेड बाय दैम। तो आपने हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आपके पास इज एम आर होगा प्लस आईएनजी लगा होगा वर्ब में, तो आप उसको चेंज करोगे, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यूज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस की बात करेगा। अगर आपके पास कभी भी सेंटेंस में हैज़ और हैव होता है तो आप उसको किस तरीके से यूज़ करोगे। कभी भी हैज़ और हैव होगा तो आप हमेशा हैज़ को हैज़ बीन में कन्वर्ट करोगे और हैव का हैव बीन। और जो आपका हैज़ बीन यूज़ होगा वो आपका यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर के लिए, एक थिंग्स के लिए। अगर हम बात करते हैं हैव बीन, तो ये आपका यूज़ होता है प्लूरल थिंग्स के लिए, यानी कि जहाँ पे हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कोमल हैज़ रीड मैनी बुक्स, तो देखो यहाँ पे आपके पास हैज़ दिया हुआ है और लास्ट में जो आपके पास यहाँ पे नाउन था उसमें बुक्स है, बुक्स आपके पास बन गया प्लूरल फॉर्म। तो आप यहाँ हैज़ नहीं हैव बीन का यूज़ करोगे, मैनी बुक्स हैव बीन। और जो आपके पास रीड है होगा, कोई भी वर्ब की फॉर्म होगी वो वैसी की वैसी रहेगी, मैनी बुक्स हैव बीन रीड बाय कोमल। तो कोमल किसी पर्सन का नाम था तो हमने कोमल का कोमल ही रखा। तो याद रखना, कहीं पे भी हैज़ और हैव होगा सेंटेंस में तो आप यूज़ करोगे वहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन अगर आपके पास कहीं भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में दिया होगा, और हैव बीन अगर आपके पास नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में दिया होगा तो आप उस तरीके से यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करेंगे आखिर जो लेट है उसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, वॉइस में। और अगर हम बात करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में, तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता लेंगे कि आखिर उसका क्या क्या रूल है। पहले हम इसके लेट्स के बारे में बात करते हैं। कहीं पे भी आपके पास प्लेस, काइंडली, ऑर्डर या वर्क, आपको लगता है कहीं पे कार्य दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप वहाँ पे लेट का यूज़ करोगे। लेट के साथ जैसे यूज़ करोगे, लेट प्लस बी लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, तो यहाँ पे दरवाजा खोलने को बोला जा रहा है, इट मीन यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो आपको पता है जब भी ऑर्डर दिया जाता है वहाँ आप लेट को यूज़ करोगे। लेट द डोर जब भी आप यूज़ करते हो लास्ट में द डोर बी ओपन का बन जाएगा ओपन, लेट द डोर बी ओपनड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये है हमारे पास स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कोई वर्क दिया गया है कि जो लाइट है उसको ऑफ कर लो, तो आपको पता है यहाँ पे वर्क ऑर्डर दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम लेट का यूज़ करेंगे। लेट के साथ हमेशा बी लगता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार जब लेट होता है तो उसके साथ कई बार बी नहीं लिखा होता है। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो लेट वाले में तो आपने याद रखना लेट के साथ हमेशा बी का यूज़ होता है। जिस ऑप्शन में आपको बी दिख गया साथ में लेट लगा होगा यानी कि वो ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे हम लास्ट से शुरू करेंगे, लेट द लाइट, लाइट के बाद हम हमेशा बी का यूज़ करेंगे। बी जो स्विच था उसकी थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास स्विच्ड ऑफ रहेगा ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। पास्ट टेंस के बारे में आखिर जो पास्ट टेंस का रूल है किस तरीके से आप यूज़ करोगे, अगर आपने इन रूल को अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी भी वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे पहले ये पता लगाना है हमने कि आखिर हम पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, आप सभी को पता है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो स्कोर्ड, अगर स्कोर है तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बट जो स्कोर्ड है ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कभी भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी कहीं भी सेंटेंस में, फिर हम वहाँ पे वॉज और वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट के लिए हम हमेशा वॉज और वर का यूज़ करते हैं। और आपको पता है वॉज का यूज़ हम तब करेंगे अगर हम किसी सिंगुलर चीज़ के लिए बात करेंगे, और सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक थिंग या एक पर्सन। अगर हम बात करते हैं वर का यूज़ हमारा होता है प्लूरल के लिए, यानी कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे है सचिन स्कोर्ड अ सेंचुरी। वर्ब की जो फॉर्म है थर्ड फॉर्म वो वर्ब की वही रहेगी पास्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग रही है आपके पास, जिसकी स्कोर्ड है यहाँ पे, इससे हमें पता लगा ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो जब हम चेंज करते हैं तो हम लास्ट से शुरू करते हैं अ सेंचुरी।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम है वॉज करे, वर्क करे, इज एम आर करे, क्या करे। तो देखो अगर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है पास्ट है तो हम यहाँ वॉज का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात होती तो हम यहाँ पे वर्क का यूज़ करते, तो हमने यहाँ वॉज का यूज़ किया। अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड का स्कोर्ड ही लिखे गए हम, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है यहाँ पे जो भी होती है। बाय सचिन, किसके द्वारा? सचिन के द्वारा। तो यहाँ पे हमने किया अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय सचिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम पढ़े तो ये देखो, प्रेम कंपोज दिस पोएम। अगर यहाँ कंपोज होता तो मतलब ये हमारे पास प्रेजेंट में था, पर यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म दे रखी है वो थर्ड है कंपोज्ड, यानी कि ईडी लगा हुआ है, हमें पता लग गया ये पास्ट टेंस है। या हम या तो वॉज का यूज़ करेंगे या वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नाउन, तो यहाँ पे जो पोएम है वो हमारे पास सिंगुलर है, पोएम। अगर पोएम्स होता तो वर्ब का यूज़ होता, बट यहाँ पोएम है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। और लास्ट से शुरू करेंगे हम दिस पोएम, तो यहाँ पे वॉज का यूज हो गया, तो वॉज कंपोज्ड बाय प्रेम, किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। तो हमेशा हम वॉइस में ये ध्यान रखेंगे अगर हमारे पास कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है इट मीन वो हमारे पास पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम हमेशा वॉज और वर्ब का यूज़ करेंगे। वॉज हमेशा सिंगुलर के लिए, वर्ब हमारा प्लूरल के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, रूल नंबर 2 है हमारे पास पास्ट का ही है, ये हमारे पास पास्ट टेंस में अगर आपके पास सेंटेंस में कभी भी वॉज या वर्ब होगा साथ में आईएनजी लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो नीचे, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो देखो यहाँ पे वॉज दिया गया है, हमें पता लग गया पास्ट टेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, वर्ब में आईएनजी लिखा है, राइटिंग, राइट में क्या लगा है? आईएनजी, राइटिंग। तो कभी भी आपके पास पास्ट टेंस में दिया होगा यानी कि वॉज या वर्ब की फॉर्म में दिया होगा, साथ ही साथ आपके पास आईएनजी लगा होगा, तो आप किस तरीके से चेंज करोगे? तो आप वहाँ पे वॉज बिंग, वर्बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जिसमें आपके पास आईएनजी लगा होगा ना, जैसे वर्ब में जिसकी राइटिंग, तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म लगेगी, साथ में वॉज बीइंग लगेगा, वर्ब बीइंग लगेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ देखो आपके पास वॉज भी है और आईएनजी भी लगा हुआ है। तो हम लास्ट से शुरू करेंगे, अ लेटर वॉज बीइंग, राइटिंग का जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन बाय, ही आपका चेंज होता है हमेशा हिम में, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो तो, राम वॉज ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पे वॉज भी है और जो वर्ब है उसमें आईएनजी भी लगा है, और जो एप्पल है वो आपके पास हमेशा यहाँ पे दिया गया है सिंगुलर में, तो आप यहाँ पे वॉज का यूज़ करोगे। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, एन एप्पल वॉज बीइंग, ईट की जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास ईटन होती है, और ईटन बाय राम, किसके द्वारा? राम के द्वारा। एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय राम। तो याद रखना कहीं पे भी आपके पास पास्ट टेंस में दिया होगा यानी कि वॉज और वर्ब में दिया होगा, साथ में आपके पास क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो आप चेंज करोगे वॉज बीइंग में, वर्ब बीइंग में, प्लस वर्ब की आपकी लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, अगर आपने इनको समझ लिया आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट थर्ड रूल है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। कभी भी आपके पास हैड दिया होगा सेंटेंस में तो आप हमेशा हैड बीन का यूज़ करोगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है शी हैड, तो देखो यहाँ पे हैड दिया है, आपको पता लग गया, अब हैड है तो हैड बीन लगेगा, और जो यहाँ पे ब्रॉट है उसके में क्या है, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ है आपके पास एग्जांपल, शी हैड ब्रॉट द गोल्ड नेकलेस, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लास्ट से शुरू करेंगे, द गोल्ड नेकलेस हैड था तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, हैड बीन, और ब्रॉट का बन जाएगा बॉट बाय हर, शी चेंज हो जाता है हर में। तो हमेशा याद रखना आपके पास कहीं भी हैड दिया होगा सिंपली आप वहाँ पे हैड बीन का यूज़ करोगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि यही हमने किया था, गोल्ड नेकलेस हैड बीन, हैड के साथ क्या लगाया हमने, बीन, और यहाँ ब्रॉट था तो ब्रॉट का हमने लिख लिया थर्ड फॉर्म बॉट बाय हर। तो इस तरीके से आपने हमेशा चेंज करना कहीं पे भी आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस दिया होगा हैड की फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान आप हमेशा विल और शैल से करोगे। आपके पास सेंटेंस में विल और शैल दिख गया, इट मीन्स वो आपके पास फ्यूचर टेंस है, और आप चेंज कैसे करोगे उस रूल को आपने ध्यान से देखना भी। अगर आपके पास कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में विल और शैल होगा तो आप विल बी और शैल बी करोगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कहीं भी विल होगा तो विल बी बन जाएगा, शैल होगा तो शैल बी बन जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी।
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है हमारे पास द टीचर विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, टीचर विल, इट मीन्स यहाँ हम विल बी का यूज़ करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास द प्रॉब्लम विल बी। सॉल्व की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास सॉल्व बाय द टीचर। तो यहाँ विल था तो विल बी लगा, शैल होगा तो शैल बी लगेगा, साथ में वर्ब के आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करोगे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय द टीचर। कभी भी इस तरीके से आएगा, आपने ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरीके से दिखे तो बस आपने विल का विल भी कर लेना, शैल का शैल भी कर देना। नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास फ्यूचर टेंस का, इसको ध्यान में रखना आपने। कभी भी आपके पास सेंटेंस में विल हैव होगा और शैल हैव होगा तो उसको किस तरीके से चेंज करना। विल और शैल होगा वो तो बता लिया, विल और शैल होगा तो विल भी शैल भी होगा। बट अगर विल हैव हो गया, शैल हैव हो गया तो आप क्या करोगे, तो आप यूज़ करोगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और वर्ब की जो फॉर्म होगी वो की रहेगी, सेम रहेगी। वर्ब की जो आपकी फॉर्म दे रखी होगी वो आपकी सेम रहेगी और बस आपका विल हैव चेंज हो जाएगा विल हैव बीन में, और शैल हैव चेंज हो जाएगा आपका शैल हैव बीन में। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे है हमारे पास अरुण विल हैव हेल्प आशा। तो यहाँ देखो आपने विल हैव है आपके पास तो आप इसको चेंज करोगे जब आशा विल हैव बीन, हैव था तो आपने क्या कर लिया, अब यहाँ पे हैव बीन का यूज़ कर लिया। आशा विल हैव बीन हेल्प बाय अरुण, क्योंकि जो वर्ब की फॉर्म होगी वो आपके पास सेम रहेगी एज इट इज। वाले है नरेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर का। इससे रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, चाहे आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। नरेशन के रूल्स बताने से पहले आपको थोड़ा बहुत मैंने बताना था। इसमें जो आपको चार्ट दिख रहा है ना अभी यहाँ पे, तो ये वर्ड्स है जो कि चेंज होते हैं आपके पास। जैसे कि नाउ है वो देन में होता है, दिस दैट में होता है, दिस दोज में होता है। यस्टरडे की बात करें तो ये आपको चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में हो जाता है, या तो द डे बिफोर, इसमें चेंज हो जाता है। तो इस चार्ट को आपने एक बार याद कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको मैं इसको सेंड कर लूँगा आज पीडीएफ्स। तो फिलहाल ये था चार्ट, इसको आप नीचे से देखना। नेक्स्ट बात करते हैं आखिर कौन सी चीज़ें किस चीज़ में चेंज हो जाती है। देखो ये वाली चीज़ अगर आपने समझ ली तो नरेशन का आधे से ज़्यादा रूल आपने समझ लिया। तो जब भी आपके पास कहीं पे भी नरेशन में सैड होता है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ सैड, तो आपका हमेशा वो सैड दैट में होता है जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे कन्वर्ट। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दिया हुआ है सैड टू, तो आपने हमेशा याद रखना जब ये इनडायरेक्ट में होगा तो आप वहाँ पे टोल्ड दैट करोगे। ये वाला रूल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है थर्ड रूल, अगर आपके पास कभी भी डायरेक्ट में दे रखा होगा सेज टू, सेज टू होगा तो आपका इनडायरेक्ट में वो टेल्स दैट बन जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट में से होगा तो वो आपका से दैट में चेंज होगा, अगर सेज टू होगा तब वो आपका टेल्स दैट में चेंज होगा। इनको आपने याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करेंगे रूल्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट है नरेशन में, क्योंकि रूल्स समझ लिए तो नरेशन में कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। नरेशन का सबसे पहला रूल है आपके पास, अगर कभी भी आपके पास कोई डायरेक्ट सेंटेंस है उसके अंदर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है या उसमें एस और ई एस लगा हुआ है तो आप उसको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे। जैसे कि राइट का रोट हो जाएगा, सिंग का सैंग हो जाएगा, रीड का रेड हो जाएगा। इस तरीके से आपने चेंज करना है, सिर्फ जो आपके पास वर्ब होगा वर्ब को ही चेंज करना है। बाकी अगर पर्सन का नेम दिया जाता है तो पर्सन का नेम हमेशा सेम रहता है। बाकी अगर ही होता है तो वो चेंज होता है, आपका ही हिम में हो जाता है, बाकी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ही सेड सीता सिंग्स। तो यहाँ देखो जो सिंग थी फर्स्ट फॉर्म थी, साथ में उसमें एस लगा है सिंग्स। आपको पता चल जाएगा वर्ब में कहीं भी एस और ई एस लगा होगा, आप उसको चेंज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब जब आपने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको रूल बताया है, अगर सैड होगा तो सैड दैट होगा, अगर सैड टू होगा तो टोल्ड दैट होगा। इट मीन्स यहाँ हमारे पास सैड है तो मतलब सैड दैट होगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है तो यहाँ पे यूज़ होएगा जैसे कि ही सेड दैट सीता सैंग। यहाँ पे हमने एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, साथ ही साथ जो सेड था वो सेड दैट में चेंज हो गया। ये था आपका रूल नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट था।
नेक्स्ट बात करेंगे रूल नंबर 2। अगर आपके पास रूल नंबर 2 की बात करें, कहीं पे भी डू डज नॉट होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। याद रखना, डू और डज आपको पता है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, डू और डज। डू डज नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो आप चेंज करोगे हमेशा डिड नॉट में। कहीं पे भी सेंटेंस में आपके पास कहीं भी जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होगा, अगर वहाँ पे आपके पास डू नॉट दिया होगा या डज नॉट दिया होगा, बस वही चेंज होगा आपका हमेशा डिड नॉट में। वर्क की फॉर्म बिल्कुल सेम रहेंगी, वर्क होगा तो वर्क रहेगा, रीड होगा तो रीड रहेगा, राइट होगा तो राइट रहेगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो डायरेक्ट सेंटेंस हमें बताया गया है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस शुरू हो गया, राधा डू नॉट डू हर वर्क। तो यहाँ आपके पास देखो डू नॉट लिखा हुआ है और रूल हमें बताता है कहीं पे भी डू नॉट होगा, डज नॉट होगा, आप डिड नॉट का यूज करोगे। इट मीन जो डू नॉट है वो हमारा चेंज होगा यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ हम करेंगे ही सेड दैट, देखो सेड था तो सेड दैट लिखा, राधा डू नॉट की जगह हमने लिख लिया डिड नॉट डू हर वर्क। बाकी बिल्कुल सेम रखा, क्यों? बाकी कोई चेंज नहीं होगा आपके पास, सिर्फ आपके पास डू नॉट होगा, अगर डज नॉट होगा वो आपका चेंज होगा डिड नॉट में। अगर यहाँ पे राधा की जगह किसी ही शी होता तो हम यहाँ पे हर हिज हिम का यूज करते। रूल नंबर 3 है, इसको भी ध्यान से समझना। तो इस रूल से पहले एक और रूल बताता हूँ आपको। अगर आपके पास कहीं पे भी डायरेक्ट सेंटेंस में इज एम आर यूज होता है, सिंपली इज एम आर, तो वो आपका हमेशा इज एम आर में ही रहता है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता इज एम आर में। अगर इज होगा तो इज होगा, एम होगा तो एम, आर होगा तो आर का यूज होगा, ये याद रखना। बट अगर आपके पास इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी लगा होगा, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, रनिंग, डूइंग, तो मतलब आपने समझना यहाँ पे आप क्या वॉज और वर्ब का यूज करोगे, साथ में आईएनजी का आईएनजी ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। बट अगर इस एम आर के साथ कहीं पे भी आईएनजी लगा होगा, समझ लो वहाँ पे आप वॉज और वर्ब का यूज करोगे। अब वॉज का यूज आप हमेशा करते हो कहीं पे भी सिंगुलर थिंग्स होगी, किसी एक चीज के बारे में होगा तो आप वहाँ पे हमेशा वॉज का यूज करोगे। अगर आपके पास प्लूरल दिया होगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की गई होगी, तो आप वहाँ पे हमेशा वर का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार, जो हमारा सेंटेंस है शुरू हो गया है, माई फ्रेंड इज रीडिंग अ बुक। तो देखो यहाँ पे इज भी है और जो रीड है उसमें आईएनजी भी लगा। इट मीन या तो हम यहाँ वॉज का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे। अब हम जब नाउन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बुक, बुक का मतलब एक बुक, यानी कि यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ बुक्स होता तो हम यहाँ पे वर का यूज़ करते। तो यहाँ हम वॉज का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस को अब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ हम लिखेंगे ही सेड दैट। अब माय था तो यहाँ पे हमने हिज की बात की, क्योंकि ही है लड़का, लड़का की बात हो रही तो हम यहाँ हिज का यूज़ करेंगे, हिज फ्रेंड। अब देखो इस काय में चेंज हो जाएगा आपका वॉज में, इसकी जगह हम लिख रहे हैं यहाँ वॉज, रीडिंग का रीडिंग रहेगा, अ का अ रहेगा, बुक का भी बुक रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ इज एम आर की जगह वॉज वर्ड का यूज होगा सेंटेंस में। तो हमने यहाँ वॉज का यूज किया। इस तरीके से आपने याद रखना, कहीं पे भी आपके पास इज एम आर होगा, साथ में आईएनजी लगा होगा, तो आप वॉज वर्ड का यूज करोगे और आईएनजी का आईएनजी ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4। तो अगर आपने इन रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी भी नरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, आप इजीली नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। रूल नंबर 4 हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास कभी भी हैज़ या हैव का यूज़ होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, तो आप हमेशा उसको चेंज करोगे हैड, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अगर आपके पास कभी भी ऐसा होगा और हैज़ हैव होगा तो आप हमेशा हैड का यूज़ करोगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो हैज़ हैव है वो आपका हैड में चेंज होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे है डायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव वॉन द मैच। देखो यहाँ पे हैव है और साथ में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है वो है वॉन। अब हम यहाँ पे सिर्फ हैड को ही जोड़ेंगे, बाकी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ ही सेड दैट, आई है तो मतलब हम इसको ही में चेंज करेंगे।
अगर माय होता है, अगर माय दिया होगा सेंटेंस में, तब वहाँ पे हिज और हर का यूज़ होगा अगर लड़के या लड़की की बात होगी उस हिसाब से। यहाँ पे लड़के की बात हो रही थी ही की, तो हमने यहाँ ही लिखा। अगर यहाँ लड़की की बात होती तो हम आई की जगह यहाँ शी लिखेंगे, इसको ध्यान में रखना। आई आपका चेंज हो गया काय में, ही में। अब हैव की बारी आती है, कहीं भी हैज़ होगा, हैव होगा, आप उसको चेंज करते हो हैड में। ये हमारे पास रूल है, हमने हैड में चेंज कर लिया, बाकी सेम रहेगा सेंटेंस। वॉन द मैच, ही सेड दैट ही हैड वॉन द मैच, बाकी आपने कोई भी चेंजिंग नहीं की हमारा। तो आपके पास फिफ्थ रूल बताता है, अगर आपके पास कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें हैज़, हैव प्लस बीन होगा, हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, तो आप हमेशा उसको चेंज करोगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मतलब आपके पास कहीं भी हैज़ बीन साथ में वर्ब में आईएनजी लगा होगा, जिसकी रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, डूइंग हो गया, गिविंग हो गया, तो आप वहाँ पे क्या है हमेशा हैड बीन यूज़ करोगे, और रीडिंग राइटिंग जो भी दिया होगा वो वैसा का वैसा रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस से दिया हुआ, ही सेड आई हैव बीन। देखो यहाँ पे आई हैव बीन है, मतलब अब हैव बीन को हम चेंज करेंगे काय में, हैड बीन में। और राइटिंग है तो राइटिंग का राइटिंग रहेगा सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस है हमारे पास आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। रूल मैंने बताया है, कभी भी आपके पास आई होगा सेंटेंस में दिया हुआ, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में देखो यहाँ आई है, तो आप उसको चेंज करोगे ही और शी में। रूल है, अगर आपके पास ही की बात हो रही है तो आप ही करोगे, अगर आपके पास शी की बात हो रही है तो आप शी करोगे। यहाँ हम ही की बात करें तो ही में चेंज हो गया, जैसे कि ही सेड दैट, आई चेंज हो गया काय में, ही में। और हैव बीन कहीं भी होगा, हैज़ बीन कहीं भी होगा सेंटेंस में, वो हमेशा हमारा हैड बीन में चेंज होगा। तो यहाँ हमने हैव बीन की जगह हैड बीन लिख लिया, और आईएनजी लगा होगा वर्ब में, वो का वो सेम रहेगा, मतलब आईएनजी का आईएनजी लगेगा, राइटिंग का राइटिंग, सिंस मॉर्निंग बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। हैज़ बीन है, हैव बीन है, उसको चेंज कर लो आप हैड बीन में, साथ में आईएनजी लगा होना चाहिए वर्ब में। ये आपके पास रूल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 6 क्या बताता है हमारे पास, रूल नंबर 6 हमें बताता है कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी या थर्ड फॉर्म दी होगी, सेकंड थर्ड कहीं पे भी आपके पास वर्ब की फॉर्म होगी, आप हमेशा हैड का यूज़ करोगे। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो थर्ड फॉर्म में रखोगे, बट अगर कहीं पे सेकंड फॉर्म होगी तो वहाँ पे भी आप उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, साथ में आप हमेशा हैड का यूज़ करोगे। हैड का यूज़ कहाँ करोगे, हमेशा वर्ब से पहले यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच है वो है हमारे पास, ही सेड आई फिनिश्ड माई एग्जामिनेशन यस्टरडे। तो यहाँ देखो आपके पास फिनिश्ड है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहीं भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है आप हमेशा हैड का यूज़ करोगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगा आपका ही सेड दैट, आपको पता है आई हमेशा आपका चेंज होता है ही या शी में, बट जिसके बात हो रही होगी उस पर, यहाँ ही की बात हो रही थी तो हमने आई को ही में चेंज किया। ही हैड, मैंने बताया था जब भी आपके पास वर्ब होगा उससे पहले आप हैड यूज़ करोगे, तो फिनिश्ड था यहाँ पे तो फिनिश्ड से पहले हमने यहाँ पे हैड का यूज़ किया, ही हैड फिनिश्ड। माय हमेशा हिज में चेंज होगा अगर लड़की की बात होगी, माय आपका चेंज होगा हर में अगर लड़की की बात होगी। लड़की की बात हो रही तो हमने यहाँ पे हिज का यूज़ किया, हिज एग्जामिनेशन। और यस्टरडे आपको मैंने चार्ट एक दिया हुआ है, बताया था पहली वीडियो में, कहीं भी यस्टरडे होता है उसमें हम द डे बिफोर लिखते हैं, तो यस्टरडे आपका चेंज हो गया यहाँ पे द डे बिफोर। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन द डे बिफोर। ये आपके पास रूल है, कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, आप हमेशा वहाँ हैड यूज़ करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है हमारे पास। 7th रूल से पहले एक और रूल बताता हूँ, कहीं पे भी आपके पास वॉज वर होगा दिया हुआ सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में, तो आप वॉज वर का वॉज वर ही लिखोगे। बट अगर आपके पास कहीं पे वॉज वर होगा प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होगा, रीडिंग राइटिंग टीचिंग जो कुछ भी होगा आपके पास वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तब क्या लिखोगे आप। अगर कहीं भी ऐसा होगा तो आप हैड बीन लिखोगे। कहीं पे भी वॉज वर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा हैड बीन में, और वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो आईएनजी ही रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो यहाँ पे हमारे पास है ही सेड माई ब्रदर वॉज टीचिंग इन दिस स्कूल।
तो आप देख लो वॉज है यहाँ पे, साथ में टीचिंग है, मतलब वर्ब में क्या लगा है ING। अगर यहाँ वॉज ही होता, वॉज टीच होता, तो यहाँ पे वॉज ही रहता, बट यहाँ वॉज टीचिंग है मतलब ING लगा है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा हैड बीन में। और दिस आपको पता है हमेशा दैट में चेंज होता है, और माय हमारा हिज में चेंज होता है या हर में चेंज होता है पर्सन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ही की बात हो रही थी तो हमने माय को चेंज किया हिज में। अब अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो यहाँ पे है ही सेड दैट, ये सबसे पहले याद रखना है, ही सेड दैट, ये तो हमारा आएगा। माय चेंज हो जाएगा हमारा हिज में, माय हो गया हिज, ब्रदर ब्रदर हो गया, वॉज वर होगा तो वहाँ पे आप क्या है हैड बीन यूज़ करके, वॉज था तो हैड बीन टीचिंग इन। दिस आपका चेंज होता है हमेशा दैट, तो यहाँ दिस चेंज हो गया हमारा दैट, और स्कूल का रह गया स्कूल, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। ही सेड दैट हिज ब्रदर हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल। तो ये था हमारा रूल नंबर 7, आखिर कैसे यूज़ करना है। रूल नंबर 8 है आपके पास कहीं पे भी डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें विल या शैल का यूज़ होता है, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आप हमेशा चेंज करोगे उसको वुड में या फिर शुड में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही सेड अशोक विल गो टू द मार्केट। तो यहाँ देखोगे आप, अगर गो है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई है, साथ ही साथ यहाँ विल का यूज़ हुआ है। कहीं पे भी हमारे पास विल या शैल का यूज़ होता है तो हम वहाँ पे वुड और शुड का यूज़ करेंगे। यहाँ आएगा हमारा ही सेड दैट अशोक, विल था तो हमने इसको चेंज कर लिया वुड में, वुड गो का गो रहेगा, बाकी सब चेंज नहीं होगा, सिर्फ विल और शैल ही चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे वुड चेंज हो गया गो टू द मार्केट, बाकी हमारा सेम रह गया। ही सेड दैट अशोक वुड गो टू द मार्केट। इस रूल को ध्यान में रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट रूल नंबर 9 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास। तो आपके पास कहीं भी कैन और मे का यूज़ हुआ होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप कुड और माइट का यूज़ करोगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मतलब सेंटेंस शुरू हो गया हमारा, आई कैन सॉल्व दिस सम। देखो यहाँ सॉल्व की फर्स्ट फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म रहेंगी, और कैन था तो आपको पता कैन या मे होगा, वो आपके पास कुड और माइट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ जो कुड है उसको चेंज करोगे, कैन को चेंज करोगे कुड में। ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट सम, सॉरी यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आप ही यूज़ करोगे। ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट सम, दिस आपका चेंज होगा दैट में, और आई आपका चेंज होता है ही और शी में। नेक्स्ट अगर हम बात रूल करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो वो है हमारे पास ही सैड ही मे बी अ लॉट टू गो। तो यहाँ देखो आप मे का यूज़ हुआ है, तो मतलब यहाँ पे काय का यूज़ करोगे आप, माइट का। ही सैड दैट ही माइट बी अ लॉट टू गो। ये आपके रूल थे कुछ नरेशन के, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे आपके पास। कहीं पे भी आपका मे और कैन होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आप हमेशा वहाँ पे कुड और माइट का यूज़ करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, बाकी वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बाकी मैंने आपको बता लिया, अगर आपके पास आए होगा तो आपका ही शी में चेंज होगा, अगर पहले आप ही की बात करोगे तो ही में, शी की बात करोगे तो शी में। अगर आपके पास माय होगा तो आप वहाँ पे चेंज करोगे हिम और हर में, अगर आप लड़के की बात करोगे तो हिम में, लड़की की बात करोगे तो हर में। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपने इससे पहले नरेशन के रूल की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख लेना, वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद हम करेंगे बात ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नरेशन के, जो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से आपने रूल का यूज़ करना है और आपको कितना समझ आया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट पे ज़रूर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।